के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्लाइड के माध्यम से बताएंगे। और हमको असिस्ट करने के लिए ये चंदन तिवारी जी हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन में हमको असिस्ट करेंगे। तो स्लाइड ऑन कीजिए। देखिए, हम लोग बचपन से एक स्लोगन सुनते आ रहे थे, जल ही जीवन है। हम तो नहीं जानते थे जल ही जीवन है, स्लोगन सिर्फ सुनते थे, उसकी मीनिंग नहीं समझते थे, अर्थ नहीं समझते थे। फर्स्ट टाइम जब इसको देखे तो इसकी मीनिंग समझ में आई। देखिए, आवर बॉडी इज 60 to 70% वाटर, यानी शरीर में 70% पानी है, यानी कि 2/3 हिस्सा हो गया। और जितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है शरीर का, सभी पानी का बना हुआ है। आप देख लीजिए, ब्रेन 75%, ब्लड 83%, लीवर 86%, लंग्स 80%, इवन बोन, हड्डी जिसको हम समझते हैं एकदम सॉलिड है, इसमें पानी कहाँ से आएगा, उसमें 22% पानी। और हड्डी का जो जॉइंट्स है उसमें 83% पानी, यानी कि पानी कितना इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट, ये स्लाइड का आज के दिन एक स्लोगन आप लोग और सुन रहे होंगे, इंग्लिश में है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, और हिंदी जल बदले जीवन बदलेगा। कौन सा जल बदले? हमको तो भी वो बता रहे थे, हम तो बोल रहे थे कि पानी तो हम बड़ा अच्छा पीते हैं। तो कौन सा जल बदले? देखिए, क्लासिफिकेशन क्या है। पहले जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे, डर्टी वाटर, क्लीन वाटर, बाएं साइड में गंदा पानी, दाहिने साइड में आरओ लगा के साफ पानी, डर्टी वाटर, क्लीन वाटर। लेकिन आज के दिन का क्या क्लासिफिकेशन है? डेड वाटर, यानी कि मृत पानी, खराब पानी, और दूसरे साइड में देखिए क्या है, मिरेकल वाटर, अच्छा पानी, जादुई पानी, मिरेकल वाटर, और अमृत पानी जो हमारे सेहत के लिए पौष्टिक पानी है, वो पानी। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, वो जो जादुई पानी है, अमृत पानी है, नेचर ने हमको दिया है। नेचर से बड़ा इस प्लेनेट पर कोई नहीं है। नेचर ने सब कुछ दिया है। तो नेचर ने वो पानी कहाँ कहाँ दिया है? मिरेकलस वाटर, या जिसको हम अमृत पानी या जादुई पानी कहते हैं, ये 5 जगह का दिखाया जा रहा है। 5 जगह में, एक जगह है फ्रांस में, एक है जर्मनी में, एक है मेक्सिको में, एक है मक्का में। आप लोग सुने होंगे, जो लोग हज जाते हैं, जमजम का कुआं पानी लाते हैं, उसको बोलते हैं कि जादुई पानी है। और एक है हमारे भारतवर्ष के हिमालयन रेंज में, आप सुने होंगे कि भागीरथ ऋषि के कड़ी तपस्या से भगवान शिव की जटा से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई, और गौमुख होते हुए गंगोत्री से हरिद्वार होते हुए पटना आने में 1300-1400 किलोमीटर लग जाती है। और पता नहीं कितने जगह की इंडस्ट्रियल वेस्टेज उसमें गिरती है। उस पानी को पटना के बीच गंगा से
हमारी माँ जब थी तो पूजा पाठ के लिए मंगवा के रखती थी, और हेलो, और 20 साल तक उसमें कीड़ा नहीं लगता था। लेकिन बोरिंग की आरओ के थ्रू वाली पानी 10 दिन में कीड़ा लग जाता है। कुछ तो खूबी है। हमारी पत्नी भी रखती थी। थोड़ा सा साउंड हेलो, हाँ। तो गंगोत्री की पानी में क्या खूबियां हैं, और उस पानी को हमको यूज करना है तो क्या करना होगा? एक ही उपाय है, हम गंगोत्री के आसपास जाके रहें, 10, 20, 50 किलोमीटर के रेडियस में। ये संभव नहीं है, लेकिन हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि कहीं तो डिस्कवरी दुनिया में हुई। जापान में इसकी डिस्कवरी हुई। कब? 1974 में। और आज के दिन हमारे पटना शहर में भी घर घर में ये मेडिकल डिवाइस उपलब्ध है, जहां से हमको गंगोत्री जैसी पानी मिल सकती है। देखिए, डिस्कवरी कब हुई? 48 साल पहले। कहाँ? दिस इज जापानीज कंपनी। 74 से 94, 20 साल तक हॉस्पिटल्स में सिर्फ लगा, पेशेंट्स पर देखा गया। इंडिया में कब आया? फरवरी 2016, 40 वर्षों बाद। और आज के दिन ये एक ग्लोबल कंपनी है। 170 से भी ज़्यादा देशों में इसकी डिवाइस घर घर में लग रही है। 40 कंट्री में इसकी अपनी ऑफिसेज हैं। नेक्स्ट, इस पानी का नाम क्या है? कैंगन वाटर। कैंगन वाटर एक जापानीज शब्द है, और इसका इंग्लिश में रिटर्न टू ओरिजिन, मूल में, हिंदी में मूल में वापसी। मूल में वापसी कैसे होगा? अगर हम लोग जाके हिमालय की वादियों में रहें, फल फूल खाएं, तो मूल में वापसी। लेकिन पटना शहर में रह के, बिहार में रह के हम मूल में वापस हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड। इस डिवाइस का, जो आपके सामने लगा हुआ भी है वहाँ पर, उस डिवाइस का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर को, जो आपको आज इनविटेशन दे के बुलाए हैं, ये कैसे पानी आयोनाइज्ड होके गंगोत्री जैसी पानी बन जाती है, क्या इलेक्ट्रोड्स का रोल है, ये आप घर में इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए सबसे मूल बात कि इस पानी में 3 विशेष खूबियां हैं, और ये विशेष खूबियां आप सुनते होंगे। अभी कुछ दिन पहले हम दैनिक जागरण में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, 15-20 दिन पहले। अब आर्टिकल पढ़ के हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिछले कुछ महीनों में पटना में किडनी फेलियर के जितने केसेस पाए गए हैं, 100 में 20% 1 से 18 एज के लोग हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी पैंडेमिक हमारे सामने आ रही है, कितनी बड़ी महामारी हमारे सामने आ रही है। 1 से 18 एज के बीच में 20%। और आए दिन हम क्या सुनते हैं? बारात में डांस करते हुए जान चली गई।
यूथ था, एकदम फिट था, कार्डियक अरेस्ट हो गया। जिम में एक्सरसाइज करते हुए बेचारे चले गए और गेम खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए किस तरह की महामारी सामने हमारे आ रही है। और ये क्यों आ रही है? कई लोग हमसे पूछते हैं, मॉर्निंग वॉक में हम जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कुछ लोगों को पता हो गया कि कुछ इनको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 3 तरह का स्ट्रेस से हम प्रभावित हो रहे हैं। आने वाला दिन अगर हम सचेत नहीं हुए और ये 3 स्ट्रेस को नहीं समझे तो बहुत कठिन दिन आने वाला है। अभी 3 स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को चलिए हम संबोधित करते हैं समस्याओं से, और उन समस्याओं का समाधान है ये प्रॉपर्टी। ये जो आप एंटीऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, अल्कलाइनेजेशन, माइक्रो क्लस्टरिंग। लेकिन पहले समस्या क्या है, वो स्ट्रेस कौन सा है, कौन सा लाइफ में दबाव है, उसको समझना जरूरी है। तो पहला है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम अब आपको प्रयास करते हैं कि एकदम सिंपल साधारण ढंग से आपको हम एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट स्लाइड। ऑक्सीडेशन यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं कि हर लिविंग चीज़ का एक आयु फिक्स है। जैसे मनुष्य का 100 साल, किसी हाथी का इतना साल, किसी का इतना साल, किसी फल का इतना, इसी तरह से हर की आयु फिक्स है। और आयु अगर तेज से, एजिंग तेज प्रोसेस से होने लगे, यानी कि बीमार हो गया वो, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप देखिए, एक सेव को काटे, स्लाइड, एक सेव को काटे, कुछ ही मिनटों में उसकी रंग चेंज हो जाती है। एक एग्जाम्पल ऑक्सीडाइज होने का। दूसरा, आप गाड़ी को कुछ माह के लिए बाहर रख दीजिए, लोहा है, जंग लग जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया। पानी में एक किल रख दें, देखिएगा जंग लग जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया। यानी कि एजिंग फास्ट हुई और सिकनेस हुआ। आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन क्यों होता है, बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर सेल का जो एटम होता है, एटम के आउटर सरकमफेरेंस में 8 इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन के मिसिंग होने से ऑक्सीडेशन शुरू। तो अब हम देखें कि मनुष्य का भी शरीर ऑक्सीडाइज होता है। तो मनुष्य का शरीर कैसे कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कई कारण है। उसमें से कुछ कारण जिससे हम और आप नहीं बच पाते हैं, उन कारणों को हम थोड़ा बताना चाहते हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे पहला कारण आप देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि 40 साल का आदमी 60 साल का लग रहा है। कैसे? ऑक्सीडेशन से। और आप सुने होंगे, आज से 6-7 साल पहले भारत सरकार की एक योजना आई थी, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को धुआं से बचाने के लिए गैस सिलेंडर दिया जा रहा था। उस योजना के आने के पहले आप भी याद कीजिए कि जो ग्रामीण इलाके में जो महिलाएं रहती थी, उनकी एज इसी तरह की हो जाती थी। 40 की एज में वो 60 की देखने में लगती थी। तो स्मोक पहला कारण आपको धुआं हम बता रहे हैं। इवन एक सिगरेट का धुआं जानते हैं कितना खतरनाक है? उस पर लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हो सकता है हम आप नहीं पीते हो,
हमारे सामने कोई बैठ के पिएगा तो जानते हैं कितना फ्री रेडिकल्स बनता है? 3 ट्रिलियन, इतना। लेकिन ठीक है, सिगरेट से भी बच गए। कोई सिगरेट पी रहा है, उसके सामने हम हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब रोड पर निकलेंगे तो कितना बचेंगे? पेट्रोल डीजल का धुआं, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, क्या इससे हम बच सकते हैं? उसके धुआं से बच सकते हैं? पेट्रोल डीजल के धुआं से? थोड़ा सा हमको कोऑपरेट कीजिए, बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। यानी कि हमारा शरीर ऑक्सीडाइज होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारी जीवन शैली ऐसी है कि उसमें तनाव होना ही है। सिंपल चीज, आप बाइक चलाते हैं, कोई कार चलाता है, थोड़ा सा कहीं किसी से टच कर जाए, नोक झोंक शुरू, तनाव तनाव। कहीं रोड जाम में, ट्रैफिक जाम में पड़ गए, तनाव। कहीं पार्किंग का जगह नहीं मिला, तनाव। कहीं कोई काम मेरे मन लायक नहीं हो रहा है, घर में कोई बात नहीं सुन रहा है, तो तनाव। तनाव से हम बच नहीं सकते। और तनाव से ऐसा होता है कि कितना फ्री रेडिकल्स बनता है शरीर में, उसकी कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखिएगा 50 से ऊपर एज वाले जो लोग हैं, उनका तनाव जब होता है ना, तो चेहरा बताने लगता है। भले 25-30 के एज वाला को नहीं बताए, लोग उनको टोकने लगते हैं। क्या कोई चिंता में है क्या? कोई तनाव में है क्या? दूसरा कारण हो गया जिससे हम नहीं बच सकते हैं, मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है। तीसरा कारण, हम जो खाते हैं, आज के दिन देखिएगा कि जो खाना पीना है हमारा, उससे भी आपको, हम तो नहीं खाते हैं वैसा खाना जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तनाव हो, बहुत दबाव से डाइजेस्ट हो, वैसा खाना हम नहीं खाते हैं। लेकिन मेरा जो अगला जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो तो धड़ल्ले से खा रहे हैं पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, चाउमीन। अगर हम उनको बताना भी चाहें तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सब खाना डाइजेस्ट होता है बहुत स्ट्रेस के साथ। एज उनका भी होगा 45 से ऊपर होगा, तब उनको समझ में आ जाएगी बात। यानी कि ऑक्सीडाइज हो रही है शरीर। उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम ले रहे हैं, वो भी सही नहीं है। फ्रूट्स में फाइटोन्यूट्रिएंट, जो उसका मेन तत्व है, जो फायदे की चीज़ है, मैक्सिमम 24 से 48 घंटा पेड़ से टूटने के बाद उसको फाइटोन्यूट्रिएंट कहते हैं। लेकिन 2 महीना 3 महीना पहले का टूटा हुआ कश्मीर और शिमला का सेव पटना में प्रिजर्वेटिव के कोटिंग लगा के उसको हम खा रहे हैं, केमिकल साथ में अंदर पेट में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? शरीर ऑक्सीडाइज हो रही है। सब्जी को देखिए, हरी सब्जी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता था, विटामिन्स होता था, क्या उस हरी सब्जी में है? आज से 25 साल पहले का याद कीजिए, 30 साल पहले का याद कीजिए कि विदाउट पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो सब्जियां उगती थी, आज के दिन किसी सब्जी में कोई टेस्ट है क्या? क्या उस तरह की गोभी में टेस्ट है? टमाटर में टेस्ट है? खीरा को हम लोग जब 30 साल के थे लोग तो सुनते थे, खीरा, सुबह का खीरा हीरा। आज का खीरा तो कुछ नहीं है। हम लोग पहले दोनों किनारे को काट के नमक रगड़ते थे, तब खाते थे। लेकिन आज का खीरा है क्या उसमें कुछ? तो
खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइफस्टाइल, सब चीज़ हमको ऑक्सीडाइज कर रही है, हमको बीमार कर रही है, हमारी एजिंग फास्ट हो रही है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एंटीऑक्सीडेंट लेना। एंटीऑक्सीडेंट। अब नेक्स्ट देखिए स्लाइड। देखिए यहाँ कितने तरह का फ्रूट्स दिखाया गया है। इतना फ्रूट्स किसी को लेना संभव है क्या? प्रैक्टिकल है क्या? नहीं। लेकिन इतने फ्रूट्स के बदले आप सिर्फ कैंगन वाटर, इतना एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाएगा। आप सोचिए क्यों इतना शुरू में हम गिना रहे थे कि क्या क्या चीज़ हमने अपने में चेंजेस देखा ड्यू टू दिस, इसके चलते। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जेरी टेनेंट, एमडी, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट। ये क्या कहते हैं? हीलिंग इज वोल्टेज। आपके शरीर में जो सेल्स हैं वो सबसे अच्छा रन कब कर सकते हैं? कैसे हीलिंग आपकी शरीर की जो नेचर ने दिया है, इम्यून सिस्टम या खुद रिपेयर करने को कहते हैं हीलिंग, जो शरीर खुद रिपेयर करता है। तो सबसे अच्छा रिपेयर या मेंटेन होना सेल का कब होता है? उनकी किताब के अनुसार, इनके अनुसार, एवरी सेल इन आवर बॉडी डिजाइन टू रन एट -20 to -25 मिली वोल्ट्स, यानी -20 से -25 में सबसे अच्छा शरीर का सेल मेंटेन होता है। और अगर ये माइनस की ओर और आगे बढ़ जाए, -50 हो जाए, तो इट विल मेक न्यू सेल्स, नए सेल बनाएंगे। और अगर गलती से +30 का आप पानी पी रहे हैं या उसके ऊपर का पानी पी रहे हैं, तो इट मे क्रिएट कैंसरस सेल। तो आपके सामने हम अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। आप जो पानी यूज़ करते थे, आज के दिन जो पानी यूज़ कर रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेशन से डिफरेंशिएट करके आपको दिखाएंगे कि हम कैसा पानी पी रहे थे। एक बात खाली याद रखना है कि माइनस की जो पानी है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कोविड प्लस होना तो अच्छा नहीं ना है, कोविड माइनस नेगेटिव होना अच्छा है। तो पानी जब नेगेटिव होगी तो आपके सेहत के लिए आपको मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट मिलेगी। यहाँ देखिए एक मीटर है हम लोगों के पास, ORP मीटर। ये अमेज़न से मंगवाया गया है और US मेड है। अभी इंडिया में कुछ दिन के बाद बनेगा, लेकिन अभी इंडिया में ये मीटर नहीं बन रही है। ये मीटर इंस्टेंट, इमीडिएट आपको बता देगी कि पानी पीने लायक है, एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। अब देखिए हम लोग 4 गिलास में आपके सामने ले रहे हैं पानी। और इस मीटर का ORP मीटर क्यों नाम है? ऑक्सीडेशन को, ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीडेशन को कम करने का इसका कितना क्षमता है, यानी कि कितना एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप देखिए 4 गिलास है, ये टैप वाटर है पहला गिलास में, चंदन जी दूसरा में है, एक ब्रांडेड मिनरल वाटर जिसको आप कहते हैं, और तीसरा गिलास में सोडा वाटर या कार्बोनेटेड वाटर। यहाँ देख लीजिए एक्वाफिना है, इसका स्प्राइट का बोतल है, हाँ गिलास में गिलास, हाँ। और
चौथा में हम ले रहे हैं कंगन वाटर, जो डिवाइस लगी हुई है उसकी पानी। अब आप खुद अपने नेकेड आई से देखिएगा कि वो मीटर क्या बता रहा है, वो एंटीऑक्सीडेंट या पानी पीने लायक नहीं, प्लस में या माइनस में। हाँ, वो मीटर में प्लस रहेगा तो वो कोई मार्क, कोई सिंबल नहीं दिखाएगा, और अगर माइनस रहा, पीने लायक पानी रहा, अच्छा पानी रहा, तो माइनस में दिखाएगा। थैंक यू। हाँ, देखिए कितना है, 267। ये आपका टैप वाटर है। नेक्स्ट दूसरा दिखाइए, ये आपका कौन सा है? मिनरल वाटर, एक्वाफिना है क्या? अच्छा, ये देखिए कितना दिखा रहा है, 220, 22, 23, 24, बढ़ रहा है अभी, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। अच्छा ठीक है, प्लस में है, अच्छा पानी नहीं कर सकते। तीसरा आपको कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर, देखिए कितना है, 380, बढ़ रहा है, 381, 382। अब चलिए, अब कंगन वाटर में लेते हैं। देखिए, दिखाइए, मीटर को सामने लाइए, -470, -470। ये जादू नहीं है, जादुई पानी है। अब देखिए, वो जो टैप वाटर है और मिनरल वाटर है, उसमें हम कुछ कंगन वाटर डाल देते हैं। देखिए क्या होता है। अब मेजर कीजिए उसको, दिखाइए मीटर को। देखिए, उसी टैप वाटर जो प्लस में था, -346 आ गया। आप ही के सामने उसी पानी को 346 माइनस 339, 340, ठीक है। उसको दिखाइए, एक्वाफिना को, उसमें दोनों में कंगन वाटर डाले हैं, दोनों माइनस में चलाया, मोर देन 300, 350, मोर देन 350। अब हो गया ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, और पहला जो समस्या था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसका समाधान एंटीडोट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपको कंगन वाटर। अब दूसरा,